जी अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। अब देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि ए बी सी हमें गिवन है, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में हमने 2 में किया है, ए बी सी को यूज किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर आपके पास 3 में a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में फिर बाहर गया है सी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखा। क्योंकि बी सी का प्रोडक्ट ब्रैकेट में है तो पहले इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और रूल्स के अकॉर्डिंग पहले आपने सॉल्व भी ब्रैकेट को करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप ए मैट्रिक्स को एज इट आने दें, तो बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को आप मल्टीपल करें। तो आप चेक करें मल्टीपल हो सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, तो इक्वल हैं, तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीपल 5 10 -1 मल्टीपल +1 -1, तो 2 मल्टीपल। अब इसी फर्स्ट रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ भी करना है मल्टीपल, तो 2 1 2 -1 मल्टीपल 4 -4 आ जाएगा। तो सेकंड रो पे आ जाए स्टूडेंट्स, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीपल करेंगे, तो 0 मल्टीपल 5 0, और इसके बाद 3 मल्टीपल 1 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, 0 मल्टीपल 1 0, 3 मल्टीपल 4 12। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल कर लिया, ये मैट्रिक्स एज इट आ गया। अब दोबारा इसको एज इट आने दें, इन दो को आप 10 -1 इनको आप सॉल्व कर लें। 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 कितना आ जाता है 3, 0 + 12 12 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीपल, तो कर लें मल्टीपल। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 मल्टीपल 9 45, 1 मल्टीपल 3 3। तो फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 5 मल्टीपल -2 -10, 1 मल्टीपल 12 12 आ जाएगा। सेकंड रो को फिर अब अपने फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीपल करना है, तो -1 मल्टीपल 9 -9, 4 मल्टीपल 3 12। इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, प्लस 1 मल्टीपल 2 2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4 मल्टीपल आपके पास 12 48। अब देखें स्टूडेंट्स, 45 + 3 कितना आ जाता है 48, -10 + 12 प्लस का 2, -9 + 12 आपके पास कितना आ जाता है +3, 2 + 48 50 हो जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास a इंटू बी सी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास दूसरी साइड कौन सी है, ए बी इंटू ए सी। पहले ए बी को सॉल्व करेंगे, तो ए बी मैट्रिक्स पुट किया, सी भी पुट किया, यहां पर ए बी को ब्रैकेट में डाल दिया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कर लें आप, और ये मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, 5 2 10, 1 मल्टीपल 0 0। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करें, 5 -1 -5 1 मल्टीपल 3 3। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ करें, फिर सेकंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीपल 2 -2, 4 मल्टीपल 0 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, प्लस का 1 आ जाएगा, और 4 मल्टीपल 3 12। ये मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, और 1 + 12 13 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दो मैट्रिक्स को आपने क्या करना है मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल कर लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 10 मल्टीपल 5 50, -2 मल्टीपल 1 करेंगे तो -2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, 10 मल्टीपल 1 10, -2 मल्टीपल 4 -8। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, -2 मल्टीपल 5 -10, 13 मल्टीपल 1 13। इसी रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करें, -2 मल्टीपल 1 -2। अब 13 मल्टीपल 4 करते हो तो 52, 50 -2 48, 10 -8 2, -10 + 13 प्लस का 3 आ जाएगा, -2 + 52 प्लस का 50 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स चेक करें, राइट हैंड साइड आप चेक करें स्टूडेंट्स, 48 2 3 50। अब आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, 48 2 3 50, तो सेम आ गई लेफ्ट साइड राइट साइड इसकी। तो ये आपके पास पार्ट प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का
फोर्थ पार्ट है BC का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास है BC का होल ट्रांसपोज। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप BC निकाल लें, BC B और C का प्रोडक्ट निकाल लें, जब आंसर आ जाएगा फिर आपने ट्रांसपोज लेना होगा। तो स्टूडेंट्स पहले BC को मल्टीपल किया, 5 2 10 -1 मल्टीपल 1 माइनस का 1, 2 मल्टीपल 1 2 आ जाएगा, -1 मल्टीपल 4 माइनस का 4। सेकंड रो पे आ जाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, 0 मल्टीपल 5 0, 3 मल्टीपल 1 3, और इसी रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करें, 0 मल्टीपल 1 0 आ जाएगा, 3 4 12, 10 -1 करते हो तो 9, 2 -4 करते हो तो माइनस का 2, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 12 12 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, BC हो गया, क्योंकि BC का होल ट्रांसपोज है तो दोनों साइड्स पर ट्रांसपोज ले लें आप। इस साइड पे BC का भी ट्रांसपोज ले लिया, इसका जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर भी T लिख दिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें आप। तो 9 - 2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये BC का होल ट्रांसपोज आ गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब जो है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स पहले C मैट्रिक्स लिखें और ऊपर ट्रांसपोज T लिखा हुआ है, ट्रांसपोज का सिंबल डाल दें T। B मैट्रिक्स लिखें, उसको ऊपर भी ट्रांसपोज का सिंबल लिख लें। पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लें, इसका भी निकाल लें, फिर इनको मल्टीपल करें। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लिया, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया, 2 - 1 फर्स्ट रो है, 2 - 1 फर्स्ट कॉलम बना लो, 0 3 सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, इनको आप मल्टीपल करें, इनका प्रोडक्ट निकालें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, 5 × 2 10, 1 मल्टीपल -1 माइनस का 1, 5 को 0 के साथ करेंगे 0, 1 × 3 3, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, 1 × 2 2, 4 मल्टीपल -1 माइनस का 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करें तो 1 × 0 0, 4 × 3 12। अब देखें 10 - 1 तो 9 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 2 - 4 माइनस का 2, और 0 + 12 12 आ जाएगा। प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, देखें चेक करें, 9 3 - 2 12, 9 3 - 2 12, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये पार्ट नंबर 4 था। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। नेक्स्ट, B + C × A इज इक्वल टू BA + CA। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, B + C × A। पहले B और C मैट्रिक्स क्योंकि ब्रैकेट में है तो इनको ब्रैकेट में लिख दो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी यहां पर, तो A मैट्रिक्स तो एज इट आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में है वो B + C है। तो इन दो मैट्रिक्स को पहले हम ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐड करें, 2 + 5 -1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 0 + 1 फिर 3 प्लस का 4। अब ऐड करें स्टूडेंट्स 2 + 5 तो 7 -1 + 1 0, 0 + 1 1, 3 + 4 7, और ये मैट्रिक्स एज इट आ गया। अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, 7 5 35, 0 मल्टीपल -1 माइनस का 0, 7 1 7, 0 मल्टीपल 4 0। अब सेकंड रो पे आ जाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, 1 × 5, 1 × 5 तो 5 आ जाएगा, 7 मल्टीपल -1 तो माइनस का 7। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, 1 × 1 1, ये 1 आ जाएगा, 7 4 28। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 35 - 0 तो 35 आ जाएगा, 7 + 0 7, 5 - 7 तो माइनस का 2, 1 + 28 29। अब देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें स्टूडेंट्स, BA + CA। तो BA + CA है, तो पहले आप BA लिखेंगे, BA को आप फाइंड आउट कर लें, फिर CA को कर लें, फिर दोनों के रिजल्ट को आपने ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले BA दो मैट्रिक्स लिखे, इनको मल्टीपल करते हैं। तो 2 5 10, माइनस प्लस का 1 × 1 1 आ जाएगा।
फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, 2 1 जार 2, चेक करें। फिर -1 मल्टीपल 4, माइनस का 4। सेकंड रो पे आ जाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कर लें, 0 मल्टीपल 5 0, 3 मल्टीपल -1 तो माइनस का 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, 0 मल्टीपल 1 0, 3 मल्टीपल 4 करते हो तो 12, 10 प्लस 1 11, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 0 प्लस 12 12। अब ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपके पास रिजल्ट आ गया बी ए का। अब देखें स्टूडेंट्स, बी ए प्लस सी ए है, तो अब आप सी ए फाइंड आउट कर लें, ठीक हो गया। अब यहां पे लिख दें कि 9, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सी ए। पहले सी का मैट्रिक्स लिखा, फिर ए का लिखा। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको भी इसी तरह मल्टीपल किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आपके पास 24 9 1 17 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना था, राइट हैंड साइड के ऊपर बी ए प्लस सी ए दोनों के रिजल्ट को आपने ऐड करना था। तो बी ए प्लस सी ए, तो पहले बी ए का रिजल्ट आपके पास कितना आया हुआ है, बी ए का ये आया हुआ है बी ए, ये आपके पास क्या आया हुआ है, बी ए का रिजल्ट आया हुआ है, और ये आपके पास क्या आया हुआ है, सी ए का। दोनों को आप प्लस करें तो 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 और 12 प्लस 17। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 11 प्लस 24 35, -2 प्लस 9 7, -3 प्लस 1 माइनस का 2, 12 प्लस 17 29। तो स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड देखें और आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, रिजल्ट क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या करना है इसमें कि इफ ए आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स ये दो मल्टीपल हो रहे हैं, इज इक्वल टू 6 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहां पर 4 ए बी है और यहां पर 3 है, और यहां पर आपके पास क्या है 6 6 और इज इक्वल टू 6 3। अब देखें स्टूडेंट ये दो मैट्रिक्स मल्टीपल हो रहे हैं तो इनको मल्टीपल कर लें। फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ करें पहले, तो आपके पास स्टूडेंट्स 4 6 आर आपके पास 24 हो जाता है, और a मल्टीपल 6 करें तो 6a आ जाता है। और फिर सेकेंड रो में चले जाएं, b मल्टीपल 6 करते हो तो 6b और प्लस 3 6 आर 18। ये आपके पास मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 3 आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स 24 में से 6a प्लस तो हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे। इस तरह 6b और प्लस 18 भी ऐड नहीं हो सकते। तो अब आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं यहां पर बाय कंपेयरिंग। अब देखिए स्टूडेंट जब कंपेयर करते हैं तो 24 प्लस 6a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 के। तो अब देखें स्टूडेंट्स 6a यहां पर रहने दें, 6 माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास माइनस का 18, 6a इज इक्वल टू माइनस का 18, a इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइड बाई 6 करते हो तो आपके पास 6 3 आर 18। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a इज इक्वल टू -3 आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टर्म कंपेयर करते हैं। नाउ अब आप लिखेंगे 6b, ये है ना 6b प्लस 18 किसके इक्वल होगा 3 के, 6b प्लस 18, ठीक है 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3 के। अब 6b इज इक्वल टू 3 प्लस 18 माइनस का 18 हो जाएगा। अब 6b 3 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, और b इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 6। तो स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स 3 का टेबल जाता है, 3 5 आर 15 और 3 2 आर 6, तो माइनस का 5/2। ये अब स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया b का।
ए हमारे पास -3, बी इज इक्वल टू -5/2। क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम इसी तरह करना है आपने। तो देखें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने x और y फाइंड आउट करना है। तो x 1 है, y और यहाँ पे 2 और इनटू आपके पास क्या है 1 0 3 -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। अब मैट्रिक्स बंद कर दें यहां पर। अब देखें स्टूडेंट्स पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे फिर कंपेयर करेंगे दोनों को हम, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट्स ये आप मल्टीपल करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, x1 जार x और 1 मल्टीपल 3 करते हो तो 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, x मल्टीपल 0 0 1 मल्टीपल -1 तो माइनस का 1। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो y मल्टीपल 1 y आ जाएगा, 2 मल्टीपल 3 6 आ जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करें तो y मल्टीपल 0 0 2 मल्टीपल -2 तो माइनस का 2। अब ये आपके पास आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया, मल्टीपल हो गए, इज इक्वल टू 7 -1 4 माइनस का 2। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट x प्लस 3 ऐड तो नहीं हो सकते, 0 -1 माइनस का 1 और y प्लस 6 भी तो ऐड नहीं हो सकते, 0 -2 माइनस का 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे बाई कंपेयरिंग। अब इनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे। तो यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग। आपके पास देखें स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट पहले के साथ कंपेयर होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ कंपेयर होगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। देखो x प्लस 3 पहला है ना, इधर पहला 7 के, तो यहां पर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस का 3, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स -1 के साथ कंपेयर होगा, कैंसिल आउट खत्म हो जाएंगे, सेम है। इसी तरह अब y प्लस 6 किससे इक्वल होगा 4 के, तो 9y प्लस 6 जो है वो किसके इक्वल है 4 के। y इज इक्वल टू 4 प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, माइनस का 2 आ गया और x आपके पास प्लस का 4। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आपके पास फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ के साथ कंपेयर होगी, -2 उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई, जो कि इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।